अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिफ्थ ट्यूटोरियल ऑफ अडोब प्रीमियर प्रो। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एक फुल प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा अडोब प्रीमियर प्रो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अडोब प्रीमियर प्रो हम ओपन करेंगे। इसमें हम एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर एक ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग है। ये मैंने इंपोर्ट की, इसके बाद इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया टाइमलाइन पे। ओके, अब हमारे सामने ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर से जो हमें ओरिजिनल पार्ट चाहिए उसको हम पहले कट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑडियो से पता लग रहा है कि यहाँ से ओरिजिनल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये एंड हो रहा है, बाकी सारे रीटेक्स हैं ये। तो मुझे ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, इसको भी मैंने डल कर दिया, और एंड पार्ट भी नहीं चाहिए, मैंने ये भी डल कर दिया। तो बेसिकली मेरे सामने अब वीडियो आ चुकी है ये। अब ये है मेरे पास फाइनल वीडियो। इसमें मैं क्या चाहता हूँ, अब इसमें सबसे पहले मैंने ये देखना है कि इसका बैकग्राउंड जो है ग्रीन था, मुझे ये चेंज करना है बैकग्राउंड। तो मैं बैकग्राउंड कैसे चेंज करूँगा, मैं इसके जो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर आपको सिर्फ यही एक्सप्लेन करूँगा कि आप ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इंशाल्लाह इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ खुद। ये मैं आपको इंशाल्लाह अब अपकमिंग वीडियोस में, इन ट्यूटोरियल से बाद जो वीडियोस अपलोड होनी है उनमें आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा कि आपने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना होता है और न्यू बैकग्राउंड आप कैसे ऐड करते हैं। ओके ओके, बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया इसका। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अब बैकग्राउंड जो है रिमूव होता है, जिससे वो मैंने आपको बताया कि मैं आपको दोबारा बताऊंगा एक अलग वीडियो में कि आप इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसमें हमने कीज़ लगानी होती है कुछ, जिस तरह बहुत सारी कीज़ें अल्ट्रा की होती है, कलर की होती है, वो निकाल के हम रिमूव करते हैं। उन कीज़ की पूरी सेटिंग हम इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की वीडियो में सिर्फ एक इंटरव्यू फाइनल करते हैं। अब ये मेरे सामने एक आ चुका हूँ, मैं बैकग्राउंड रिमूव कर चुका हूँ, एक क्लिप हमारे पास रेडी है। अब हमने इसका बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए आप इसको मैं एक ऊपर वाली लेयर में शिफ्ट करूंगा और ये नीचे वाली लेयर एक हमारे पास खाली लेयर आ चुकी है। इसके ऊपर मैं जो भी पिक्चर लगाऊंगा वो ये मेरे पीछे आ जाएगी। तो मैं इसके अंदर कोई भी एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसी पिक्चर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर इंपोर्ट की और इसको मैंने पीछे रखा। ये देखें, तो ये बैकग्राउंड आ चुका है मेरे पास। अब हम इसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस साइड पे, और इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ये। तो अब ये मेरे बैकग्राउंड आ चुका है, वीडियो भी आ चुकी है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लियर है। अब हमने इसकी कलर करेक्शन करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि जब स्टूडियो में आप रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर आप स्टूडियो में ना भी करें, आपके पास कोई भी अगर वीडियो हो तो उसकी कलर करेक्शन आपको करनी पड़ती है। तो कलर करेक्शन आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे LUMETRICOLOR लुमेट्री कलर, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके इसके ऊपर वीडियो के ऊपर रख देंगे। अब आपने इसको ओपन करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो आपके पास ये लुमेट्री कलर शो हो रहा है। यहाँ पर आपने बेसिक करेक्शन में जाना है। बेसिक करेक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पर इसका कंट्रास्ट जो है इसको बढ़ाना है, ठीक है। कंट्रास्ट को आप तब बढ़ाएंगे जब आपको लगे कि इस पर ना थोड़ी वाइट वाइट थोड़ी ज़्यादा है और आपने इसको थोड़ा डार्क करना है। तो आप इसको कंट्रास्ट इसका थोड़ा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए मैं कंट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ अगर, तो इसके ऊपर वो इसका रंग थोड़ा डार्क हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो मैंने देखिए कंट्रास्ट बढ़ाया है तो ये थोड़ा हेयर्स जो हैं थोड़े परमानेंट हो गए हैं, वाइट कलर थोड़ा बेटर हो गया है, नॉइज़ जो आ रहा था नॉइज़ रिमूव हो गया है। कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं आप। उसके बाद शेडो जो है इसको आप थोड़ा सा कम करेंगे। ये मैंने कम किया -10 पे, तो ये थोड़ा और बेटर हो गया। अगर आप इसका कलर साफ़ करना चाह रहे हैं तो आप हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाएंगे, और आप अगर रेडनेस कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ सेचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे। तो ये आपके सामने इस तरह एक पूरा वीडियो क्लिप क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया कलर करेक्शन आपने कैसे करनी होती है। कलर करेक्शन हो गई, वीडियो क्रिएट हो गई। उसके बाद आपने इसके ऊपर अगर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने टी सेलेक्ट किया। टी को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लिखा, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया अपना नाम ऐड करना है। मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ सैयद हुज़ैफ़ा। और इसके अंदर बैकग्राउंड अगर लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाके टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड दे देंगे। बैकग्राउंड मैं किस कलर का देता हूँ, पीछे से मैच करने के लिए जो बैकग्राउंड है उसके साथ अगर मैच करना है तो मुझे थोड़ा इस कलर का देना पड़ेगा बैकग्राउंड। और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और इसकी थोड़ी ये बढ़ा देता हूँ, ठीक है। कलर मैं इसका थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा ब्राउनिश सा कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये। ओके,
अब ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया, ये इंटरव्यू हो गया ये। और ये मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इफ़ेक्ट भी एक लगाता हूँ, एक इफ़ेक्ट हम इसके ऊपर लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो ट्रांजिशन में जाके यहाँ पर मैं वाइप का इफ़ेक्ट लेता हूँ। वाइप के इफ़ेक्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ दोनों तरफ, इधर भी और दूसरी तरफ भी। इसकी मैं पोजीशन लगा देता हूँ कि ये लेफ़्ट से राइट जाए और इसकी मैं कहता हूँ ये राइट से लेफ़्ट जाएगा। ओके, अब हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अब मैं इसको प्ले करूँगा, अगर तो ये देखें ये इधर से आया और आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो ये वापस चला गया। ठीक है, अब इसका कलर अगर थोड़ा और मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं बैकग्राउंड के कलर को अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर ये ब्लू कर दिया तो ये ब्लू हो गया। जो आपको बेटर लगे उसके मुताबिक आप इस कलर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर या फिर अपने अगर ओके ये आ गया। अब इसको अगर आप इसकी शेप अगर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि ये जो मेरा बैकग्राउंड है इसके पीछे शेप जो है वो डिफरेंट हो, तो आप कोई भी शेप फोटोशॉप पे ड्रा करें। ठीक है, वो शेप जब ड्रा हो जाएगी तो उसके बाद आप उसको यहाँ पर ले आ सकते हैं, इंपोर्ट कर लें एज ए पिक्चर। आप फोटोशॉप पे ड्रा करेंगे, अगर फोटोशॉप पे ड्रा करना नहीं आ रहा तो आप फोटोशॉप के ट्यूटोरियल देखें, उसमें आपको ड्रा करने आ जाएंगी शेप्स। वो शेप ड्रा करने के बाद आप उसको यहाँ पर जिस तरह मैंने ये टेक्स्ट की लेयर इंपोर्ट की है आप यहाँ पे इंपोर्ट करें और उस पर आप ट्रांजिशन लगाएं तो वो साइड से आ जाएगी, उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे शेप ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप पेन टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप कोई भी शेप ड्रा करें। फॉर एग्जांपल मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ, ये मैंने एक शेप ड्रा की है। ये इसका मैं कलर जो है चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके इसका कलर मैं फॉर एग्जांपल इसका कलर रख देता हूँ ब्लैक्स थोड़ा। उसके बाद मैं इसको ये इस तरह आप कोई भी एक शेप बनाएं, जिस तरह मैंने ये वाली शेप इंपोर्ट की आप इस तरह फोटोशॉप पे बना के इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ पर लिख दें, इधर जहाँ मर्जी लिख दें। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जिस तरह या फर्स्ट लिख देता हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और उठा कर इसको उसके ऊपर ले जाऊँगा यहाँ पर, ये देखिए इस तरह। ठीक है, तो या आप कोई भी इस तरह शेप्स या ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वो ये होती है कि आपने ये हमेशा माइंड में रखना है कि आपने अगर ये ग्राफिक ऐड किया है, इसको आप अगर हाइड करें तो ये आपको नज़र आ रहा है वो वाला ग्राफिक, ये और ये फर्स्ट, ये दोनों इकट्ठी लेयर्स हैं। तो आपने इन दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट अगर लगाना है सेम लगाना है। फॉर एग्जांपल ये वाइफ का इफेक्ट मैं अगर यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसको मैंने प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया का सी से कॉपी हो गया, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट। अगर पेस्ट नहीं करना तो आप यहाँ से डायरेक्ट उठा के भी लगा सकते हैं इस तरह और इस तरह। तो आपने इनको आपस में बराबर रखना है। इसकी आपको समझ आ रही होगी चीज़ ये क्या है, ये और ये क्या चीज़ें हैं। ये इसका मतलब ये है कि ये यहाँ जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ये आना स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इसको पहले थोड़ा ख़त्म कर देते हैं, सॉरी ये ऊपर वाली लेयर को पहले ख़त्म कर देते हैं तो ये ऊपर वाली लेयर पहले ख़त्म हो जाएगी, नीचे वाली लेयर वैसी रहेगी। सेम इस तरह अगर आप नीचे वाली को पहले ख़त्म कर देंगे तो वो देखें नीचे वाली पहले ख़त्म हो जाएगी, ऊपर वाली रहेगी। तो आपने इनको हमेशा इकट्ठा रखना है। और ये भी आपको समझ आ गया नाम कैसे ऐड करना है। अगर आपने ऊपर कोई लोगो ऐड करना है पूरी वीडियो के ऊपर तो आप लोगो कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोगो अगर आपने ऐड करना है तो आप कोई भी एक लोगो इंपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपका लोगो है, इसको इंपोर्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर रखें और इसको फुल वीडियो के ऊपर आपने लगाना है तो आप इसको फुल वीडियो के ऊपर ऐसे कर देंगे ये। तो अब ये फुल वीडियो के ऊपर रहेगा लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना है। कैसे, इसको क्लिक किया, इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसका स्केल से इसका साइज़ कम किया, इसको डबल क्लिक करके इसको हमने साइड पर रख दिया। तो ये अब ये फुल वीडियो पे लोगो भी रहेगा। एक और चीज़ जो इसमें हमने बहुत ज़रूरी सीखनी है कि ऑडियो के ऊपर आपने कौन सा इफेक्ट लगाना है। ऑडियो के ऊपर अगर आपने ऑडियो को क्लियर करना है, सबसे पहले इफेक्ट जो आपने क्लिक करना है इफेक्ट्स में जाएं, यहाँ पे आप लिखें DNOISE डिनॉइज। ठीक है, तो कईयों के पास ये डिनॉइज़र एब्सोल्यूट आ रहा होगा, कईयों के पास डिनॉइज और किसी के पास दोनों आ रहे होंगे। इन दोनों में से आप कोई भी उठाएं, इसको आप उठा के यहाँ ऑडियो जो क्लिप है इसके ऊपर रखेंगे। इस पर आप दोबारा ऑडियो पे क्लिक करेंगे जब तो आप यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इफेक्ट नज़र आएगा ऑडियो का, डी नॉइज़ का। इसमें आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट में जाके आपने नॉइज़ कम कर देना है 35 तक बहुत होता है। 35 पे करने के बाद आपने एक और इफेक्ट सर्च करना है, यहाँ पर आपने लिखना है मास्टरिंग, MASTERING। ठीक है, ये कहाँ पर सर्च करना है, इफेक्ट्स वाले टैब में। मास्टरिंग को उठा के आपने इसके ऊपर रखना है। मास्टरिंग वाला पोर्शन यहाँ से फिर सेलेक्ट करना है, किधर है, ये मास्टरिंग है। मास्टरिंग को एडिट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे ये लिखा है ब्राइट हाइप, इसको ब्राइट हाइप नहीं आपने SUBTLE सब क्लैरिटी आपने इसको क्लिक कर देना है और अब आप इसको प्ले करें और अगर आप इसको सेल करना तो आप सेल, तो ये आवाज़ क्लियर हो चुकी होती है। ठीक है,
तो अब आपको मैंने क्या क्या बताया इसमें, वीडियो कैसे, इंटरव्यू कैसे कंप्लीट करना होता है, इसके अंदर इफेक्ट कैसे लगाने होते हैं, अगर आपने नाम वगैरह ऐड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस इंटरव्यू में बताई कि आप इसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ऑडियो इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। एंड में हम देखेंगे हमने वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करना है। वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करना है, आपने यहाँ फाइल पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, मीडिया पे क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है मैच सोर्स हाई बिट रेट। उसके बाद आपने यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करनी है उसके कि आप इसको कहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहीं पे एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। सेव पे क्लिक करेंगे, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वीडियो बनना शुरू हो जाएगी। जब ये कंप्लीट होगा तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी होगी। सो मज़ीद कुछ वीडियोस जिसके बाद आएंगे उनमें हम आपको डिफरेंट टूल्स सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको बैकग्राउंड रिमूव करना, वीएफएक्स का जितना काम होता है, स्टूडियो का जितना काम होता है, वो सारा हम आपको इसके बाकी वीडियोज़ में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।